कहिए कैसे हैं आप। हम अक्सर ये तो बोल देते हैं कि जब बच्चे के ऊपर गुस्सा है तो कंट्रोल करो, पेशेंस रखो, गुस्सा मत करो, गुस्से को पी जाओ। पर क्या वाकई में ये इतना आसान है? हमारा गुस्से को कंट्रोल करना मतलब जब बच्चे इतना तंग कर रहे हो, मतलब जिद ही जिद किए जा रहे हो, कहना ना मान रहे हो, रो रहे हो, और ऐसे में पेरेंट्स को पेशेंस कैसे आएंगे? मतलब जितना बच्चा गुस्सा दिला रहा है ऐसे तो गुस्से को पी जाना बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्या बल्कि नामुमकिन है। ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं, बहुत सारे कमेंट्स और मैसेजेस आते हैं कि आप बताइए कि हम किस तरह से कंट्रोल करें जब बच्चा इस तरह से गुस्सा दिलाए, इतना गुस्सा दिलाए, इतना गुस्सा दिलाए, तो कहाँ फूटे, कहाँ फटे, हम अपने गुस्से को कहाँ ले जाएं। तो चलिए इसी बारे में आज बात करते हैं। बात तो सही है आपकी, 100% मैं सहमत हूँ कि गुस्सा आता है तो क्या क्या करना चाहिए। आज थोड़ी सी टिप्स हैं जो मैंने ना अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे और कुछ पेरेंट्स से पूछ के भी कि किस तरह से आप किस तरह से कंट्रोल करते हो, क्योंकि बच्चे भी होते हैं, तंग भी करते हैं, पेरेंट्स इरिटेट भी हो जाते हैं, तो वो कंट्रोल कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये नहीं कहूँगी कि 10 तक गिनो 1 2 3 4 जब गुस्सा है। अरे मैं इसलिए नहीं कहूँगी, पता है क्या, एक मेरी फ्रेंड थी, उसकी मम्मी उसको पता है क्या, जब भी उसको मारती थी ना, मेरी फ्रेंड की मम्मी, जब वो छोटी थी मेरी, अभी नहीं, जब मेरी फ्रेंड की मम्मी मेरी फ्रेंड को मारती थी, मैं उसके घर खेलने जाया करती थी, तो वो बोलती थी कि 10 मारूंगी और गिनूंगी 1। 10 मारूंगी और 1 गिनूंगी। अब बताओ गिनती तो कहाँ कहाँ गिनती की उनको याद रहेगी जब गुस्सा आ रहा होगा उनको, तो इसलिए गिनती वाला जो आइडिया है ना वो तो कैंसिल करते हैं, ठीक है। गिनती नहीं करनी, क्योंकि जब वो 10 मारेंगी और 1 गिनेंगी तो ऐसे तो पता नहीं कितना मार खानी पड़ेगी, और एक्चुअल में होता था वो तो खैर ये तो ऐसी बात है कि हम जैसे आमतौर पे बोलते हैं ना कि काउंटिंग करो, गुस्से का एक असूल भी होता है कि गिनना शुरू कर दो, तो मैं यहाँ पे इससे ज़्यादा सहमत नहीं हूँ। हाँ, अगर आप ट्राई करना चाहते हैं 1 2 3 4 काउंटिंग तो आप कर सकते हैं, पर मैं ना इसके मतलब इसकी साइड में नहीं हूँ कि हाँ भाई काउंटिंग करनी चाहिए। और क्या क्या करना चाहिए, चलिए काउंटिंग तो कैंसिल हुई, और हम सोचते हैं कि हमें और क्या क्या करना चाहिए। एक ना हमें अपने आप से बात करनी चाहिए जब जिस समय गुस्सा आ रहा हो ना, बहुत ज़्यादा, जब बच्चे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रहे हो, इरिटेट कर रहे हो, तो शांत अपने आप को बोलो तूने कुछ नहीं रिएक्ट करना, तूने कुछ भी नहीं बोलना, आज तेरा इम्तिहान है, आज तेरा इम्तिहान है, आज तेरी परीक्षा है। मतलब कंट्रोल कर, किसी भी तरह से ना अपने आप को समझाना है। कहने का मतलब ये है अपने आप से कमिटमेंट करनी है, पहले अपने आप से करके रख लेनी है कि ये बच्चे हैं, ये छोटे हैं, अभी नासमझ हैं, और हमें पेरेंट्स का अच्छा फ़र्ज़ निभाना है, तो हमें इनको मारना नहीं है, इनके ऊपर गुस्सा नहीं करना, इनके ऊपर हाथ नहीं उठाना। अपने आप से हमें वायदा करना है, और बिल्कुल अपने आप से बात करते रहने की, नहीं बिल्कुल अच्छी है तू, बिल्कुल शांत है तू, अपने आप से कि अब तेको गुस्सा नहीं आ रहा और तूने करना भी नहीं है, और सब ठीक हो जाएगा, अपना ध्यान हटा ले, तू जाके पानी पी ले, कुछ भी अपने आप से बात करनी शुरू कर देनी है मन ही मन, जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा हो। एक बात और है कि हम बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि बच्चा किस बात पे गुस्सा कर रहा है। हम ना एक्चुअली फ्लेयर अप हो जाते हैं कि हमें गुस्सा आ गया कि क्या है ये, तंग कर रहा है, ये है वो है, बहुत गुस्सा आ जाता है हमें। पर उसका रीज़न क्या है, क्या उसको नींद आ रही है, क्या उसको भूख लगी है, मतलब 10 तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। हो सकता है उसके गले में दर्द हो सकता है उसकी नोज़ी बह रही हो, 10 तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। हो सकता है हम उसको अटेंशन ना दे रहे हो। तो पहले तो बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि उसको क्या क्या किस वजह से इतना इरिटेट हो रहा है, किस वजह से तंग कर रहा है, और फिर उस हिसाब से ना वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, बजाय फ्लेयर अप होने के और गुस्सा करने के। जितना बच्चा वॉल्यूम में बोल रहा है उससे डबल वॉल्यूम में। तो खुद को एक बाऔर बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से, या खुद को ये देखिए कि मैं अगर बच्चे की जगह होती तो मैं क्या करती। मतलब अगर घर में गेस्ट आए हैं और मम्मी पापा मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे तो मेरे को कितना गुस्सा आता। मतलब बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चा बन के उस हिसाब से सोचिए, फिर आपको हल भी निकल आएगा, इसका एक सॉल्यूशन मिल जाएगा। और बच्चे की प्रॉब्लम को ना बहुत ध्यान से सुनना है। हम क्या करते हैं कि हम मान लो टीवी देख रहे हैं कि हाँ बोल क्या बात है, बच्चा कहीं से लड़के आया और वो बोले जा रहा है कि उसने मारा, उसने ये किया, हाँ अच्छा ठीक है ठीक है। हम वो टीवी भी नहीं मिस करना चाह रहे और कान से सुन के दूसरे से निकाल रहे हैं। तो बच्चे की जो परेशानी है ना, बच्चे की जो टेंशन है, जो बात बच्चा कह रहा है ना, उसको ध्यान से सुनना है,
उसको ये नहीं है कि अनसुना कर देना है। तो उससे क्या होता है कि इरिटेशन होगी, वो चिल्ला के बोलेगा, वो गुस्से में बोलेगा, और हम भी इरिटेट होंगे क्योंकि हम टीवी देख रहे हैं, हमें भी गुस्सा आएगा, क्या यही टाइम मिला है तंग करने का। तो इसलिए कि पहली बात तो बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, और दूसरा ध्यान से सुनना है। ध्यान से भी सुनना बहुत ज़रूरी है। एक बात और ध्यान रखने वाली है कि हम मल्टीटास्किंग से बचें। मल्टीटास्किंग बहुत सारे काम एक साथ फैला लेना, जैसे कि मान लीजिए हम खाना बना रहे हैं, हम दाल भी बना रहे हैं, हम सब्जी भी बना रहे हैं, और घर पे जो है काम वाली बाई है वो काम भी कर रही है, डोरबेल भी हो रही है, बहुत सारे काम है, हमने बाहर भी देखने जाना है, और फिर बच्चे की आवाज़ आती है, छोटा बच्चा है घर पे 2 साल का, और वो बोल रहा है मम्मी पॉटी आई है। आप दाल बना रहे हैं, फिर आपको लगता है कि अरे दाल में विसल ना आ जाए, उबाल ना आ जाए, क्या होगा, फिर सारा चूल्हा खराब हो जाएगा, गैस खराब हो जाएगी। तो आप गुस्से में जाते हैं, उसको पॉट पे बिठाते हैं, एकदम उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो गया। इसमें गुस्सा आने वाली क्या बात है कि अगर मेरे को पॉटी आई है तो मम्मी को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। और फिर हाँ बोल, अब बोल, मतलब गुस्से में उसको बिठा भी दिया, उसको नहीं आ रही है पॉटी उसकी रुक गई पॉटी। तो अब आप क्या करेंगे, क्या हो गया, मेरे को काम से भी बुला लिया और कर भी नहीं रहा, कर 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 ऐसे होता है, बहुत बार होता है। इस सिचुएशन से बचने के लिए सिंपल है कि जब बच्चा बोल रहा है कि आप दाल बना रहे हैं, ये तो होता ही है जब भी दाल बना रहे हो या जब खाना खा रहे हो, तो बच्चे को पॉटी ज़रूर आती है। छोटे बच्चों को तो मतलब खासकर जब कड़ी बनी हो तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, देखिए जब हम खाना बना रहे हैं और बच्चे ने भी आवाज़ दी और बहुत सारे काम है और लग रहा है कि दाल भी ना निकल जाए, दाल भी ना जल जाए, एक बहुत सिंपल सी चीज़ है इस सब इरिटेशन से बचने के लिए, गुस्से से, तनाव से, स्ट्रेस से बचने के लिए, कि गैस बंद कर दीजिए। 2 मिनट की बात है, दोबारा ऑन कर लीजिए, कितना फ़र्क पड़ेगा। पर आप जाएंगे, आप बच्चे को बिठाएंगे, आराम से बात करेंगे, बच्चा पॉटी करेगा, उसके हाथ धुलवाएंगे और बाहर आ जाएंगे। कितने हमारे पास सॉल्यूशंस होते हैं। एक्चुअली ना हम बहुत बहुत ज़्यादा अपने आप को हमने मतलब ऑक्यूपाई कर लिया काम में। रीज़न ये भी होता है हमारे गुस्से का, बहुत ज़्यादा। अच्छा, इसी बारे में एक और बात याद आई मुझे। जैसे मदर्स होती हैं तो वो क्या करती हैं कि जैसे ऑफिस से आ गई पर ऑफिस की बात करनी है, घर पे भी फ़ोन आ गया और बच्चों को गुस्सा आ रहा है, जैसे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए आपस में लड़ भी रहे हैं। मान लो घर पे 2 बच्चे हैं और आपस में वो लड़ रहे हैं, ऊंची ऊंची लड़ रहे हैं, और आप फ़ोन कर रहे हो, ऑफिस का कोई ज़रूरी बात है, तो आप बच्चों के पास जा रहे हो, क्या हो गया, चुप हो जाओ, चुप नहीं हो सकते क्या, होल्ड करा के ऐसे नहीं, होल्ड करा के, चुप नहीं हो सकते क्या, तुमको अकल नहीं है क्या, तुम देख नहीं रहे हो मैं फ़ोन पे बात कर रही हूँ। उसमें क्या होगा कि स्ट्रेस, बच्चे तो चुप होंगे ही नहीं, है ना, या चुप होंगे या फिर और फ्लेयर अप हो जाएंगे, और आपका तो गुस्सा 7वें आसमान पे होगा। आप ऑफिस में बात कर रहे हो, आपकी जो एक डिसेंसी है, एक कूलनेस है, वो कहाँ जाएगी। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, सिंपल है, सिंपल है। 1 मिनट, जिससे भी बात करो 1 मिनट, बस मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं अभी आपको वापस से कॉल बैक करती हूँ, बात खत्म, फ़ोन रख दीजिए। जब बच्चे इतना शोर मचा रहे हैं, फिर बच्चों के पास जाके फिर कुछ भी बोलो कुछ भी से ये मतलब नहीं है कि डांटना शुरू कर दो, बोलो क्या बात होगी, मेरे को 5 मिनट बहुत ज़रूरी बात करनी है ऑफिस में, प्लीज़ मुझे करने दो, आप मत लड़ो, अब क्या प्रॉब्लम है मैं सॉल्व करती हूँ, मुझे बताओ क्या बात है, पर मेरे को 5 मिनट दे दो, बहुत अर्जेंट बात है, बात खत्म। अच्छा, एक बात और है कि ना, आप कल्पना कर लीजिए कि मान लीजिए आपको बहुत गुस्सा आ रहा है और आपने पिटाई कर दी। चलिए चलिए मान लेते हैं कि आपने एक बार पिटाई कर दी, ठीक है, फिर बच्चा रो रहा है और आप पीटे जा रहे हो। फिर क्या कर रहे हो कि उसने खाना नहीं खाया, खाना खा, उसके मुंह में ज़बरदस्ती डाल रहे हो, वो नहीं खा रहा और वो रोते रोते सो गया। नाराज़ है वो, बहुत ज़्यादा नाराज़ है आपसे। तो क्या इसका क्या सोल्यूशन निकला, मान लो एक बच्चा खेल रहा है और आपको गुस्सा आ रहा है और ये सब हो गया, ये आपने कल्पना कर ली कि ऐसा हो गया, और बच्चा खेल रहा है और वो रो रहा है, आप उसके पास प्यार से जा रहे हो, चलो हम खेलना बंद करते हैं, अब हम खाते हैं, कुछ खाई करते हैं, चलो किचन में चलते हैं। अब बताओ क्या लोगे, बच्चा अपनी पसंद का बता रहा है और वो खा रहा है और आप मिलके टीवी देख रहे हो और फिर बच्चा सो रहा है। कौन सी सिचुएशन अच्छी लगी आपको, कि बच्चा आराम से, हम किचन में ले गए, प्यार से बात कर रहे हैं, वो खाना खा रहा है, फिर सो गया, बात खत्म। तो हमने कर लिया ना, इनडायरेक्ट वे में हमने उस चीज़ को मतलब कल्पना करके कि कहाँ से कहाँ तक बात जा सकती है, क्या से क्या हो सकता है, और फिर सारी सिचुएशन ठीक हो गई।
बच्चा अगर नाराज हो, उदास हो तो मदर्स को अच्छा लगता है। बच्चे की पिटाई करके तो किसी को भी नहीं अच्छा लगता। हाँ, गुस्सा आता है तो दो लगा भी देते हैं, पर बाद में लगाने के बाद कितना महसूस होता है, हमने ये क्यों किया, क्यों नहीं कंट्रोल किया, अपने आप को कोसते हैं ना हम। तो बस इस चीज को पहले ही सोच लीजिए, मारने से पहले, कि नहीं मारना। अच्छा, एक चीज हम ये भी सोच सकते हैं कि ना हमारे घर में कैमरास लगे हैं। अपने आप को समझाने की बात है, देखिए कंट्रोल करने की बात है कि कोई ना बड़ा देख रहा है मुझे, ये कैमरास लगे हुए हैं, कहीं पे मैं मॉनिटर की जा रही हूँ। जैसे हम काम वाली बाई होती है उसके लिए तो लगा लेते हैं ना घरों में भी कैमरे, हालांकि लगा नहीं हुआ, मैं वैसे एक जनरल बात कर रही हूँ कि आप ये सोचिए कि कैमरा लगा हुआ है और कैमरे में ये सब चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं कि आप किस तरह से मारते हैं, किस तरह से गुस्सा करते हैं, और कोई देख ले तो क्या छवि रह जाएगी आपकी। ये तो गुस्सैल मॉम है, ये तो कितना मारती है, कितना गुस्सा करती, कैसी है ये। तो ये चीज सोच लीजिए, कोई घर का बड़ा देख रहा है, कोई घर का बूढ़ा देख रहा है, कोई भी देख रहा है, या कैमरा लगा हुआ है, तो मैंने कंट्रोल करना है, मैंने नहीं मारना तो नहीं मारना। अच्छा, कई बार ना हम ये भी कह सकते हैं कि 2 मिनट बस, एक छोटा सा ब्रेक ले लीजिए। मान लीजिए बच्चों ने कमरा फैला रखा है, बहुत आपस में दो गुत्थम गुत्था भी हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत लड़ भी रहे हैं, ऊंची ऊंची बोल रहे हैं, चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं, तो आप बजाय कि एक को गोदी में उठा के उधर पटका, एक को उधर पटका और सामान सारा, मतलब बहुत बहुत गुस्सा आ गया आपको, आप 1 मिनट के लिए मैं 1 मिनट में आ रही हूँ, 1 मिनट दो मुझे, और आप अपना वॉशरूम चले गए, वॉशरूम में जाके खड़े हो गए, बाथरूम में जाके खड़े हो गए, और अपने आप को शीशे में देख के अपनी जो गुस्सा आ रहा है ना, आपके चेहरे पे तनाव है, उसको रिलैक्स कर लीजिए। कोई फायदा नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम बच्चों को जब गुस्सा करते हैं ना, तो बच्चे वही चीज़ हमसे सीखते हैं। हम ये भी मान सकते हैं कि बच्चे हमसे ही सीखते हैं, हम जो भी रिएक्शन करते हैं, जो भी हमारा रिएक्शन होता है ना, बच्चे हमें से सीखते हैं। तो हम कोशिश ये करें कि हम बच्चों के सामने गुस्सा ना दिखाएं, गुस्सा ना दिखाएं। वॉशरूम में जाके अपने आप से बात करिए कि कंट्रोल करना है, तूने गुस्सा नहीं करना, बच्चों को बिल्कुल नहीं मारना, और अब चल, अब बाहर चल। अपने चेहरे पे हल्की सी स्माइल लाके, हाँ अरे ये इतना कमरा फैला दिया, ओहो तो बहुत टाइम लगेगा, मम्मा कैसे साफ करेगी, ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बच्चों को अपनी साइड पे कर लीजिए, चलो हम मिलके करते हैं, फिर एक एक चॉकलेट खाएंगे। तरीके बहुत सारे हैं, हम कंट्रोल कर चाहें तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। और हम ये सोच लेना कि मार पिटाई कोई सोल्यूशन ही नहीं है। गुस्सा आता है, बिल्कुल आता है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, पर कंट्रोल करना भी एक अच्छे पेरेंट की निशानी है। आप ये देखिए, हम रोल मॉडल बन सकते हैं। हम मार पिटाई करके किस तरह से, क्या बच्चे को हम क्या सिखा रहे हैं, वो बड़ा होके वही बनेगा जो सीखेगा। अब वो सीख रहा है कि आपस में हम पापा मम्मी लड़ रहे हैं, तो फिर मैं भी लड़ूंगा, ये तो करते ही होंगे, लड़ाई तो होती ही होगी, तो वो भी यही सीखेगा, ये होता है। तो हमें बच्चे के सामने एक एग्जाम्पल बनना है। देखिए, हल सब प्रॉब्लम्स का निकल आता है, निकल आएगा, आप खुद पे विश्वास रखिए। ये विश्वास कि मैंने नहीं मारना, मैंने अच्छी मदर बनना है, अच्छे पेरेंट्स बनना है, हमने हाथ ही नहीं उठाना बच्चे के ऊपर, सब कुछ आराम से हमने हल निकालना है। मतलब हर एक प्रॉब्लम का हमारे पास सोल्यूशन है, और हमने सोच समझ के आराम से हल निकालना है। और वैसे एक बात है कि जो मैच्योरिटी है ना, जैसे पेरेंट्स होते हैं तो अब हम बोलते हैं ना मैच्योर बनो, मैच्योरिटी तब नहीं आती जब हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैच्योरिटी तब आती है जब हम छोटी छोटी बातें समझने लगते हैं। ज़रूर सोचिएगा इस बारे में, और ये भी बताइएगा कि आपके क्या विचार हैं, या आप अगर पेरेंट्स हैं और आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो आप किस तरह से कंट्रोल करते हैं, या किस तरह से रिएक्ट करते हैं। हो सकता है आपके पास और भी बहुत अच्छे अच्छे हो, वो हम सबसे शेयर कर सकें। तो आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। तो कल फिर मिलूंगी, तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद, नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ना इसका नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास मैसेज आ जाए। ठीक, बाय।